कक्षा 12 के समस्त भाइयों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम दो फलन जो किसी तीसरे चर राशि से संबंधित होंगे, जैसे x बराबर 2at² और y बराबर 80², अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन हमें अवकलन y का x के सापेक्ष करना है, जबकि y x के पद में प्राप्त नहीं है। y इज द फंक्शन ऑफ t और x इज द फंक्शन ऑफ t। तब उस अवस्था में हम किस प्रकार से y का अवकलन x के सापेक्ष प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम जब हमें दिया गया है x बराबर 2at² अर्थात t के सापेक्ष अवकलन करने पर, चूँकि t के पद में फलन है इसलिए t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dx/dt इक्वल टू डी अचर कांस्टेंट इंटू t² अर्थात x पावर n का फार्मूला। t² का अवकलन हो जाएगा 2t, भाई 2 बाहर आएगा, t में की पावर में 1 घट जाएगा तो 2 तो बाहर आया, t की पावर में 1 घटा, 2 में से 1 घटा तो 1 ही बचेगा। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मिलेगा हमको dx/dt बराबर 4at। अब हम y वाले पद का y बराबर 80 की पावर 4 का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy/dt बराबर 4at³, क्योंकि t a अचर है और t की पावर 4 का अवकलन 4t³, एक घटेगा उसी क्रम में। अब हम सूत्र लिखेंगे dy/dx बराबर dy/dt अपान dx/dt। तो हम dy/dt में माने 4at³ में 4at का भाग दे देंगे, तो 4a और 4a कट जाएगा, t³ से में t का जब भाग करेंगे तो t² बचेगा। तो इस प्रकार से dy/dx बराबर t² हमको प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि x बराबर sin³ t अंडर रूट cos2θ, y बराबर cos³ t अंडर रूट cos2t। t के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे पहले x वाले पद का, तो dx/dt, चूँकि यहाँ हर और अंश का रूप में फलन प्राप्त है, तो हर माने अंडर रूट cos2t इंटू अंश ये लिखा जाएगा, तो 3 sin² इंटू साइन का अवकलन करेंगे तो cos t माइनस, अब अंश उतारा जाएगा और हर का अवकलन किया जाएगा, तो किसी भी करणी का अवकलन होता है 1/2√x के रूप में, 1/2 अंडर रूट cos2t इंटू cos2t का जब हम अवकलन करेंगे, मतलब cos की पावर करणी है और करणी में का होगा तो ये मिलेगा, उसके बाद हमें cos2t का जब करेंगे तो sin2t हो जाएगा और 2t का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये मिलेगा, बटे जो हर में है उसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा cos2t। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा 3 sin² t cos2t cos t प्लस sin³ t sin2t। क्योंकि ये यहाँ पे जो प्लस हुआ तो जब cos का अवकलन हुआ था तो माइनस मिला था, ये माइनस इधर आया तो ये प्लस हो गया। ये चिन्ह को ध्यान देना है, और लघुत्तम हमने इसका लिया तो ये इधर पहुँच गया और इसका बटा में प्राप्त हो गया, तो cos2t अंडर रूट cos2t। इस प्रकार से हमको मिल जाएगा sin² t कोष्टक में 3 cos2t cos t प्लस sin sin2t होल अपान cos2t अंडर रूट cos2t प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम y का कर लेंगे हर अंश के फार्मूले से, तो हर
गुणे अंश का जब हम कास क्यू टी का करेंगे तो 3 कास स्क्वायर टी आ जाएगा, और कास का जब करेंगे तो माइनस साइन टी आ जाएगा। माइनस इस बार अंश उतार लेंगे, हर का अवकलन उसी प्रकार करनी का तो 1/2 रूट कास 2t, फिर गुणे और कास 2t का -2 साइन 2t, माइनस का फिर से इसमें गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के साथ प्राप्त हो जाएगा कास स्क्वायर टी कोष्टक में -3 कास 2t साइन टी प्लस कास टी साइन 2t अपान कास 2t रूट कास 2t, क्योंकि रूट कास 2t का लघुत्तम ले लिया गया। इस प्रकार से हम पुनः वही फार्मूला लगा देंगे, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी बटे डी एक्स बाई डी टी। हमें प्राप्त हो जाएगा कास स्क्वायर टी कोष्टक में -3 कास 2t साइन टी प्लस कास टी साइन 2t अपान साइन स्क्वायर टी होल अपान में और 3 कास 2t साइन कास टी प्लस साइन टी साइन 2t। इस प्रकार से हम पूरे पद का या पूरे फलन का अवकलन प्राप्त कर लेते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इनमें ज़्यादा होता है, इसलिए कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा। थोड़े ये नहीं कह सकते कि ये कठिन होते हैं, ये सभी सरल हैं। अंश हर का फार्मूला या फर्स्ट सेकंड के पदों से मिश्रित प्रश्न होते हैं। इनको थोड़ा सा निहित फलन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फलन के भीतर भी फलन होता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने में 1-2 बार अभ्यास करने की ज़रूरत है। यदि आप सभी भैया 1-2 बार इन दोनों प्रश्नों को अभ्यास करेंगे तो आपसे बनने लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। x बराबर अंडर रूट में a साइन इनवर्स a की पावर साइन इनवर्स t, y बराबर अंडर रूट में a की पावर कास इनवर्स t। स्वाभाविक सी बात है, यदि हम दोनों पदों को, दोनों समीकरणों को गुणा कर देते x y बराबर अंडर रूट a की पावर साइन t इंटू a की पावर कास t। गुणा हमने इसलिए कर दिया क्योंकि इन दोनों की जो करनी है सेम है और आधार समान है। जब आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो a की पावर साइन t इनवर्स टी प्लस कास इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी प्लस कास इनवर्स टी प्रतिलोमवृत्ति फलन में हम पढ़ चुके हैं। इसका मान होता है π/2, तो अंडर रूट में a की पावर π/2। अब चूंकि ये पूरा अचर पद हो गया, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसमें तो फर्स्ट सेकंड हो जाएंगे x y में, x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का अवकलन 1 और अचर का अवकलन 0। इस प्रकार से हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर -y बाई एक्स। तो ऐसे हम फलनों को प्राप्त कर सकते हैं शॉर्ट विधि में। वैसे करते थोड़ा बड़ा हो जाता, इस तरह हमें बहुत सुविधाजनक तरीके से सीधा सीधा प्राप्त हो जाता है।